जन्माष्टमी पर सुबह ही ठाकुर जी को नहलाकर और ये नए वस्त्र पहनाए थे, आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर किया हुआ था। और साथ में बनाई देखिए ये मिठाई, जो कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाई जाती है। ये ट्रेडिशनल है और ये ज़रूर ही हर घर में बनाई जाती है। ये इसे बोलते हैं हमारे यहाँ कतरी, कई जगह इसे पाक और चिक्की भी बोला जाता है। चिक्की जो है वो स्पेशली चाशनी से बनाई जाती है, लेकिन ये हमारे यहाँ चाशनी के साथ साथ इसमें खोआ और मावा भी पड़ता है। तो इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया चिक्की जमी है, कतली जमी है और ये सिर्फ 5 मिनट में ही जम गई। इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने डाली हुई है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और इस रेसिपी को देख सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, जल्दी बनने वाली है और बहुत ही स्वादिष्ट रहती है और इसे लंबे समय तक हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती। तो जन्माष्टमी पर जो है हमारे यहाँ ये रेसिपी ज़रूर बनाई जाती है। और किचन में देखिए और भी डिश बनी है, जिसमें कि मावे के लड्डू बने हैं। मावे के लड्डू की भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो ये मिठाइयाँ जो हैं वो घर में बनाई जाती हैं और इन्हें बनाने के बाद किचन हो गया था बहुत गंदा। इस वक्त तक मेरा सारा किचन का काम हो गया है, इसलिए फिर कर दी मैंने किचन की क्लीनिंग। तो किचन की तरफ से मेरा काम हो गया है कंप्लीट। अब करूँगी आगे पूजा की तैयारी, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसी की तैयारी में आज लगी हुई हूँ। आज का दिन पूरा ही बिजी रहता है और त्योहारों को मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंजॉय के साथ मनाती हूँ। आपके साथ कई बार शेयर किया हुआ है और बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अब किचन साफ करके और जाऊंगी पूजा की तैयारी करूंगी। और पूजा की तैयारी में मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ आज की वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ। जन्माष्टमी पर हम कैसे पूजा करते हैं और किस तरह से ईश्वर की आराधना करते हैं, वही सब आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे। तो शाम का काम मेरा पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं गई थी स्नान करने। स्नान करने के बाद देखिए सारा सामान जो है पूजा का वो सारा मैंने निकाल के रख दिया है। ठाकुर जी के वस्त्र हुए, जल हुआ और दूध हुआ, पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाएगा, तो उन सब की भी तैयारी मैंने करके रख दी है, ताकि 12 जब बजेंगे तो ठाकुर जी को जगाया जाएगा और उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है, क्योंकि इस जीवन के लिए तो जो देवता हैं वो भी तरसते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना, बड़ भागा मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ जेहि ग्रंथन गावा। तो ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, तो क्यों ना इसके भगवान की आराधना में लगाया जाए और अपने इस जीवन को सफल बनाया जाए। तो देखिए ये है हमारे ठाकुर जी के वस्त्र और आभूषण, जो कि मैं मार्केट से लेकर आई थी। ये हथ फूल हैं जो कि भगवान अपने हाथों में ग्रहण करेंगे, इन्हें हाथों में पहनाऊंगी। देखिए बहुत ही सुंदर लगे मुझे ये और ड्रेस से भी मैच कर रहे थे। और साथ में ये इयररिंग लेके आई उनके लिए, कानों के लिए। इन्हें भी मैंने बाजार में बहुत ढूंढा, कई तरह के मुझे मिले, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी के हिसाब से लेने थे जो उन्हें फिट आए। तो ये वाले इयररिंग मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और जब आप श्रृंगार देखेंगे ना उनका, तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हर चीज़ बहुत ही सुंदर उनके लिए आई है। और ये झूला मैंने उनका तैयार कर दिया है। उनका ये झूला मैं हमेशा हर साल इसी को ही लेती हूँ और बनाया हुआ है। और साथ में देखिए ये सब सामग्री है जो कि पूजा में इस्तेमाल होगी। भोग प्रसाद है, वो भी ठाकुर जी को लगेगा। तो अब 12 बज चुके थे और मैंने ठाकुर जी को जगाकर और उन्हें जन्म कराकर उनका स्नान शुरू कर दिया। और स्नान में सबसे पहले दूध से स्नान कराया। ये दूध जो है वो ताजी में लेकर आई थी और ये कच्चा है, इसे गर्म नहीं किया गया है। तो कच्चे दूध से स्नान करा दिया और अब दही से स्नान कराएंगे।
जो है पूरे जो हमारे ठाकुर जी महाराज हैं उन्हें अच्छे से रगड़ेंगे, जिससे कि जो भी उनके ऊपर गंदगी जमी हो या कोई भी गंदगी हो वो साफ़ हो जाए और वो चमक जाए। क्योंकि दही में जो होता है वो खट्टापन होता है, तो जिससे कि जो भगवान की प्रतिमा है वो अच्छे से चमक जाती है। और उसके बाद डाला घी, ये देसी घी है जो कि मैं पूजा में भी इस्तेमाल करती हूँ, ये घर का ही बना घी है। और उसी से देखिए ठाकुर जी की करेंगे मालिश, अच्छे से पूरे शरीर की मालिश करेंगे। और अब डालेंगे हम इस पर बूरा। तो ठाकुर जी के ऊपर बूरा अच्छे से छिड़कने के बाद फिर रगड़ेंगे हम बूरे से, ताकि जो भी चिकनाई है वो छूट जाए और हमारे ठाकुर जी बिल्कुल चमाचम चमक जाएं। और फिर उसके बाद लिया जल और जल से स्नान कराया ठाकुर जी को। तो देखिए ये हो गया हमारा पंचामृत तैयार और हमारे ठाकुर जी का भी स्नान हो गया है। और उसके बाद इन्हें अच्छे से पोंछ देंगे। तो ठाकुर जी की ही तौलिया है जिसे हम रोज स्नान करा के उन्हें पोंछते हैं। और फिर कराएंगे उन्हें वस्त्र धारण, और वस्त्र के बाद जो आभूषण मैं लेकर आई हूँ उन्हें पहनाऊंगी। ठाकुर जी को रोज स्नान कराना और उन्हें वस्त्र पहनाना और आभूषण पहनाना, ये हमारी रोज की ही सेवा रहती है। सुबह में ये सेवा मेरे हस्बैंड करते हैं और जन्माष्टमी के दिन मैं ही करती हूँ, क्योंकि देर रात को ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। तो ये सेवा जो है ये मेरे ही हिस्से में आती है और मैं इस सेवा को करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। देखिए ये है मुरली हमारे ठाकुर जी की, कितनी सुंदर है ना। और बिना मुरली के ठाकुर जी कैसे रहेंगे भाई, तो इसलिए उन्हें उनकी मुरली भी धारण करा दी। और देखिए इनका रूप कितना सुंदर लग रहा है। और कीजिए हमारे ठाकुर जी के दर्शन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। लग रहे हैं ना, देखिए कितने सुंदर, बस नजर ना लग जाए। तो ठाकुर जी हमारे हो गए हैं तैयार और मैंने उनका झूला भी पहले से तैयार किया हुआ है। अब उन्हें झूले में झुलाना है। तो देखिए झूले में उन्हें मैंने विराजमान कर दिया और अब उन्हें झूठा देकर कुछ देर झुलाएंगे और फिर उन्हें भोग लगाएंगे, कीर्तन करेंगे। मैं अपने ठाकुर जी की बलैया तो ले लूं, क्योंकि आज वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो उनका स्वरूप है ही इतना सुंदर। और फिर किया मैंने भजन गाए कुछ, जिसमें से ये एक भजन है। और फिर लगाया ठाकुर जी को भोग, जो भी प्रसाद में बनाया हुआ था उन सभी चीज़ों का भोग लगाया, साथ में माखन मिश्री का भी। मक्खन मैं दही में से रोज़ ही निकालती हूँ, उन्हीं का ही भोग मैंने आज ठाकुर जी को लगाया है। ये माखन मिश्री है और उसका भोग ठाकुर जी को लगाया। और फिर आया आरती का टाइम, तो थोड़े और भजन गाने के बाद, उन्हें झूला झुलाने के बाद फिर उनकी आरती की तैयारी की। और पूजा की थाली पहले से ही तैयार कर रखी है, तो बस दीपक जलाना था और बस शुरू कर देनी है अपने ठाकुर जी की आरती। आरती करने के बाद यहाँ हमारी पूजा संपन्न होती है और उसके बाद थोड़ी देर और इसमें ठाकुर जी को झूला झुलाऊंगी और फिर उन्हें शयन कराऊंगी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है तो उनका भी आराम करना ज़रूरी है। क्योंकि बालक स्वरूप है हमारे ठाकुर जी महाराज, तो बच्चों को तो टाइम टाइम पर आराम करने की भी ज़रूरत पड़ती ही है।
जन्माष्टमी की पूजा कैसे करती हूँ वही सब आज आपके साथ शेयर किया है। इसी तरह से हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है और भगवान की आराधना के बाद चंद्र देवता को दिया जाता है अर्घ, और उसके बाद हम जो है फलहार ग्रहण करते हैं। आज के दिन व्रत में कोई भी अन्न नहीं खाता है। हाँ, मैके में मेरे यहाँ पूड़ी सब्जी खाई जाती है, जो कि अरबी आज के दिन स्पेशल होती है, वो बनती है, तो वहाँ वही खाई जाती है। लेकिन ससुराल में हम अन्न का भोग नहीं न ठाकुर जी को लगाते हैं और ना ही खाते हैं। तो जो फलहार ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है वही फलहार बाकी सब करते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई, और ठाकुर जी महाराज हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और साथ में आप सब पर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।